इसीलिए हम एक बार कह रहे हैं मोदी जी को हाथ जोड़ के, ये शेख हसीना होगी अपने बांग्लादेश की, हमें ना तो शेख चाहिए ना हसीना चाहिए। 56 इस्लामिक कंट्री में उसको कहीं जगह नहीं मिली, भारत ही आई है। कहा दुबई का शेख नहीं लिया, दुबई का शेख ने नहीं लिया, हमारा मोदी शेख ले रहा है। मगर जो लोग प्रताड़ित हैं आज उनके लिए वो तख्ती वाली गैंग जो है वो कहाँ चली गई है नहीं पता, उनको बवासीर हो गई है। क्या फिर वो इंदिरा गांधी के समय वाली स्थिति पैदा हो गई है, पूर्वी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है बांग्लादेश अब? इंदिरा गांधी के टाइम की बातें मत करो, इंदिरा गांधी के टाइम की बातें करोगे तो राहुल गांधी जी की याद आ जाएगी। इसमें इंदिरा गांधी के टाइम की बात का कोई सेंस नहीं है। हमें इतना पता है कि जिस समय वो यहाँ आई है ये पहले ही तय हो गया था कि हिंदुओं को टारगेट करना है। आरक्षण का तो केवल ये मुद्दा था, आरक्षण की ये लड़ाई नहीं है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं। जिस इस्कॉन ने 5 लाख लोगों को रोज खाना दिया जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, उस इस्कॉन को तोड़ दिया, वहाँ के पुजारी को मार दिया, उसका घर जला दिया। अरे जिसने रोटी दी है कम से कम उसकी तो इज्जत करो। देने वाला तो ऊपर बैठा है मगर जरिया तो इस्कॉन था। 90% हो गए इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं वो। उनका मुद्दा आरक्षण नहीं है, उनका मुद्दा है आरक्षण के अलावा इस्लामिक राष्ट्र का। कागज जरूर चेक कर लेना, कहीं पता लगे फिर जो है वो कसाब आ जाए फिर कमल बन गए। बाद में मत बोलना कि कलावा चेक करा था, कलावा मत चेक करना। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह का अभी आगजनी, जिस तरह की घटना बांग्लादेश में हो रही है, शेख हसीना वहाँ से भाग के यहाँ पे आ जाती हैं, अचानक से तख्ता पलट हो जाता है, लगातार जो हिंदुओं के मंदिर है और हिंदू हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। मैडम देखिए, शेख हसीना यहाँ आ गई है धर्मशाला समझ के। क्या ये धर्मशाला तो है नहीं, और अगर ये धर्मशाला है तो बॉर्डर खोल दो, बांग्लादेश के लिए भी खोल दो, पाकिस्तान के लिए भी खोल दो, और सबको बोलो कि तुम शेख हसीना बच जाओ। ऐसे नहीं होता। यहाँ पहले ही इतनी आबादी है, वो तो झेली नहीं जा रही, तुमने शेख हसीना बुला ली। अभी तो ये नहीं पता कि शेख हसीना के बच्चे कितने हैं। अगर उसके 40-50 हुए तो उनके कितने होंगे आगे। भैया 150-200 बच्चे तो वैसे आ जाएं, आगे उनकी रिश्तेदारी है। एक बेटे ने क्लियर कह दिया है क्या कि हिंदुओं के ऊपर यहाँ पर नरसंहार चालू हो चुका है। लेफ्ट विंग की मीडिया को नहीं दिखेगा, टुकड़े टुकड़े गैंग को नहीं दिखेगा, अवार्ड वापसी गैंग को नहीं दिखेगा, और ये JNU वालों को नहीं दिखेगा, अरविंद केजरीवाल को नहीं दिखेगा, क्या राहुल गांधी को नहीं दिखेगा। और जो कहती है हमारी बहन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनके मुंह में टेप लग जाएगी, वो नहीं बोलेगी। वहाँ पर 2 लोगों को आज टांग दिया बांग्लादेश में। क्या टांग के ये दिखाया गया या तो हमारा धर्म कबूल कर लो अन्यथा यहाँ से निकलो। और अगर ये आरक्षण का मुद्दा था तो मंदिरों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मंदिर तोड़ने से अगर आरक्षण मिलता है तो ऑर्डर तो कोर्ट से है, तुमने कोर्ट तो फूका ही नहीं। वहां का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाग रहा है और कहाँ आ रहा है? जो हमारे भारत को धर्मशाला बना दिया है। मोदी जी को उनका संज्ञान लेना चाहिए, उनको नहीं रखना चाहिए। क्या सीधी सी बात है। आप प्रधानमंत्री हो देश के, मगर लोकतंत्र है, हम आवाज उठाएंगे। हम नहीं चाहते उनको यहाँ रखो, हम नहीं चाहते उनको यहाँ रखो। अगर शेख हसीना यहाँ है तो 3 करोड़ से अधिक हिंदू है जिनको वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको भर के लाओ यहाँ गाड़ियों में, उनको रखो यहाँ। बोला तो जा रहा है कि 1 करोड़ जो कुछ है शरणार्थी वो अभी आ सकते हैं बॉर्डर पार करके, ऐसे दावा किया जा रहा है। मैडम कागज जरूर चेक कर लेना, कहीं पता लगे फिर जो है वो कसाब आ जाए फिर कमल बन गए। बाद में मत बोलना कि कलावा चेक करा था, कलावा मत चेक करना, बाद में कोनो फिरकी ले लेगा। क्या अभी तो शांत है कनॉट प्लेस का? नहीं तो बैग रखा होगा ना तो फिर वही चलेगा, सावधान सावधान सावधान। बॉर्डर खोल दिया है, बैग देखे ही भाग जाओ का? इसलिए बोल रहा हूँ, अगर भारत को बर्बाद करना है तो जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी जो कट्टरवाद वाले हैं, उनको भर लो, यहाँ भर लो, बर्बाद हो जाएगा। अरे उनको घर दो ना जिनको जरूरत है, उनको बुलाओ। यहाँ वाले पूरे हो नहीं रहे अभी, शेख हसीना और बुला लो। नहीं तो शेख हसीना कुछ दिनों में लंदन जा सकती है। शेख हसीना कहाँ है मैडम? बॉलीवुड की हीरोइन है कोई? कौन है वो वहाँ की राष्ट्रपति थी। अब एक आम नागरिक की भी उसकी वैल्यू नहीं रही। यहाँ आए भगोड़े बन के, वीजा पासपोर्ट लेके नहीं आए। ये तो गनीमत है कि मोदी जी की सरकार है। राहुल गांधी की होती तो गोदी में बिठा लेता, वो तो राष्ट्रपति बना देता उनको यहाँ का। वो तो कांग्रेस है, वो क्या करता मालूम है? वो राष्ट्रपति बना देता, क्योंकि लोग खुश होते, वो सोचते लोग खुश होते, मगर कोई खुश नहीं होता मैडम। क्या अपने घर का खून होता है। मगर जो लोग प्रताड़ित हैं आज उनके लिए वो तख्ती वाली गैंग जो है वो कहाँ चली गई है नहीं पता, उनको बवासीर हो गई है। क्या फिर वो इंदिरा गांधी के समय वाली स्थिति पैदा हो गई है, पूर्वी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है बांग्लादेश अब? इंदिरा गांधी के टाइम की बातें मत करो, इंदिरा गांधी के टाइम की बातें करोगे तो राहुल गांधी जी की याद आ जाएगी।
इसमें इंदिरा गांधी के टाइम की बात का कोई सेंस नहीं है। हमें इतना पता है कि जिस समय वो यहाँ आई है, ये पहले ही तय हो गया था कि हिंदुओं को टारगेट करना है। आरक्षण का तो केवल ये मुद्दा था, आरक्षण की ये लड़ाई नहीं है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं। जिस इस्कॉन ने 5 लाख लोगों को रोज खाना दिया जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, उस इस्कॉन को तोड़ दिया, वहाँ के पुजारी को मार दिया, उसका घर जला दिया। अरे जिसने रोटी दी है कम से कम उसकी तो इज्जत करो। देने वाला तो ऊपर बैठा है, मगर जरिया तो इस्कॉन था। तो आज बांग्लादेश की परिस्थिति वो परिस्थिति है कि भारत के हिंदुस्तानी अगर हिंदू नहीं जागेंगे तो एक दिन बांग्लादेश की तरह ही 20 साल बाद भागेंगे। भगवान ना करे ऐसा हो। क्या पूर्वी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है फिर से बांग्लादेश? बिल्कुल मैडम, जा रहा है। टुकड़े होंगे या क्या होगा हमें नहीं पता। हमारे मोदी जी की तुलना करी जा रही है इससे, ये जो वहाँ से भगकर आई है, क्या नाम बताया, शेख हसीना से। वो लोग अपने पिताजी के भी सगे नहीं है जो मोदी जी से तुलना कर रहे हैं। मोदी हमारे देश का गौरव है और मोदी देश का प्रधानमंत्री है। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं जो देश छोड़ के चला जाएगा का। और मोदी जी के लिए बकवास करोगे तो ओपन आके वहाँ पर खड़े होके करो, तुम्हें पता लग जाएगा कि योगी और मोदी क्या चीज़ है। वो तो शेख हसीना भगोड़ी, वो तो आ गई, मगर मोदी जी के लिए क्यों बोल रहे हो कि मोदी जी भी ऐसे करेंगे एक दिन। अरे तुम्हारे बोलने से अगर ऐसे होने लगे, तुम भेड़िए की कुत्ते की तुलना शेर से कर रहे हो हैं भैया। वहाँ के मंत्रिमंडल वगैरह आ रहे हैं, हम सपोर्ट नहीं करते और कल परसों से हम विरोध में आ जाएंगे। हम उनको लाइक नहीं करते। हमारा देश है, कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ के लोगों को पूर्ति करो और वहाँ के वैलिड लोगों को वेरीफाई करके सनातनियों को बुलाओ और यहाँ के लोगों का ध्यान रखो। उसके बाद जो वहाँ से सनातनी आ रहे हैं उनका ध्यान रखो। आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने भी कहा है जो तानाशाही का माहौल बनाएगा उसको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा है संजय सिंह। गांजा पीने के बाद बिल्कुल ठीक बोलता है। संजय सिंह के लिए तो मैं भी तारीफ करूंगा। संजय सिंह बढ़िया आदमी। पूछो क्यों? जिसका खुद का मुख्यमंत्री तिहाड़ में सो रहा है, वो मोदी जी को टारगेट कर रहा है। अभी तिहाड़ से छूट कर आया 2 महीने पहले, फिर चला जाएगा। फिर संजय सिंह के बारे में काहे पूछ रहे हो बेचारे के बारे में? शेख हसीना ने पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, इसी तरह मोदी भी कर रहे हैं। क्या कह तो रहे हैं, कह रहे शेख हसीना ने पूरे विपक्ष को खत्म करने के लिए जेल में डाल दिया, इसीलिए कहीं ना कहीं मोदी जी को जोड़ रहे हैं इससे। मोदी जी ने भी तो डाल दिया अरविंद केजरीवाल को। एक बार मैं कह रहा हूँ मोदी जी को बोल दो कि एक बार वो काम कर दे, मगर मोदी जी ना करे। 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री योगी जी को बना दे और योगी जी को बोल दो कि टपाटप जो है वो लेनी शुरू कर दो एक बार। क्योंकि मैं मोदी जी बढ़िया आदमी है, तो मोदी जी सीधे आदमी है। मोदी जी जो है ना लोगों को कुछ ज्यादा ही भाईचारा दे रहे हैं। वो 24 में मिल गया भाईचारा मोदी जी को। ऐसा भाईचारा मिला कि उनके पास थोड़ा चारा बच गया था बस। वो तो गनीमत थी कि वो नीतीश पलटू राम नहीं पलटा का। वो बिल पेटी की लोटा, ना इधर का ना उधर का। क्योंकि नीतीश को दिख गया कि 10-20 साल रह गए जिंदगी के, अब पलटने का कोई फायदा नहीं है। अगर नीतीश पलट जाता तो भाईचारा और चारा भाई, उसमें से कुछ एक चीज रह जाती। पूछो क्या रह जाती? वो समय बताता, मुझे क्या पता, समय बताता वो। इसीलिए और एक बार मैं कह रहा हूं, 1 महीने के लिए ओनली 30 डेज सन्नी देओल को गृह मंत्री बना दो का, अमित शाह को रक्षा मंत्री बना दो और प्रधानमंत्री योगी को बना दो का, और हर चौक में एक बुलडोजर खड़ा कर दो। हर चौक में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि वहां तो चप्पल चोरों के यहाँ बुलडोजर चल रहा है, यहाँ तो लोग क्राइम करके खुले हम घूमते हैं। क्योंकि पता है उनको कि कल जेल जाएंगे, परसों जमानत मिल जाएगी। एक कपिल सिब्बल जैसा वकील आएगा, वो कोर्ट में खड़ा होकर कहेगा कि मैं लौट, सबूत कहाँ है, और सबूत मिलेगा नहीं। फिर सन्नी देओल जैसा बंदा आएगा, 7 भाइयों को मारेगा। इसीलिए देश में सन्नी देओल जैसा युवा भी चाहिए। मैं सन्नी देओल का फैन क्यों हूँ? मैं हकले का क्यों नहीं हूँ? क्योंकि वो तो पूरे दिन कहते हैं रंग दे तुम मोहे गेहुआ, रंगवा ले अपने आप को। मगर सनी देओल लठ डाल के ऊपर खड़ा कर दे। जो पाकिस्तान में जाके सकीना ले आया, अपने लौंडे के लिए जाके वहां से मुस्कान ले आया, वो किसी डरे पहला अभिनेता है जो पाकिस्तान में बैन है। पूछो कौन? सन्नी देओल बैन है। इसीलिए बोल रहा हूं कि देश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छे बंदे के हाथ में है, मगर उनको बोलो स्टिक हो जाओ। ये भाईचारा ज्यादा मत निभाओ, नहीं तो 20 साल बाद बांग्लादेश वाला हाथ भारत का भी हो जाएगा। फिर चिल्लाते रहना गली गली जाके जय श्री राम, जय श्री राम, पीछे से पट्टे से पड़ेगी कहोगे। फिर मत बोलना क्या। अभी तो तुम भीड़ में चिल्ला रहे हो, मंदिरों पे जा रहे हो। जब मूर्ति नहीं बचा सकते,
धर्म नहीं बचा सकते, माताओं बहनों को नहीं बचा सकते, तो कट्टर हिंदू बन जाओ, ये बीच वाले दोगले मत बनो क्या, और सेकुलर का कीड़ा छोड़ दो क्या। बाकी जिसने थुकी हुई बिरयानी खानी वो खा ले, मैं किसी का ठेकेदार तो हूं नहीं क्या। थुकी हुई बिरयानी समझते हो? हाँ हाँ, हर चीज में हाँ कर रहे हो यार आप तो। समझते हैं इसलिए तो बोल रहे हैं। पूछ रहा हूँ, खाए हो? नहीं खाए नहीं है। कैसी होती है? हमें क्या पता कैसे। संजय सिंह कराता है थूक वाला मसाज, हमें नहीं पसंद है। इसीलिए हम एक बार कह रहे हैं मोदी जी को हाथ जोड़ के, ये शेख हसीना होगी अपने बांग्लादेश की, हमें ना तो शेख चाहिए ना हसीना चाहिए। 56 इस्लामिक कंट्री में उसको कहीं जगह नहीं मिली, भारत ही आई है। कहा दुबई का शेख नहीं लिया, दुबई का शेख ने नहीं लिया, हमारा मोदी शेख ले रहा है। और वो कितने शेख लाएगी और कितनी हसीनाएं लाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर लगातार वहाँ पे हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, जो हिंदू व्यापारी हैं उनके साथ भी काफी ज्यादती के वीडियोस हैं वो सामने है। देखो एक ही बात को बार बार रिपीट करोगे कोई फायदा नहीं है। 20 साल बाद भारत का भी यही हाल होगा अगर भगवान ना करे इस विषय में संज्ञान नहीं लिया। क्या 90% हो गए इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं वो, उनका मुद्दा आरक्षण नहीं है, उनका मुद्दा है आरक्षण के अलावा इस्लामिक राष्ट्र का। और हम कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, तो लोग कहते हैं अरे ये माहौल खराब कर रहा है लड़का। अच्छा हिंदुओं के देश में हिंदू राष्ट्र मान रहे हैं तो माहौल खराब हो रहा है, कहते हैं ना भाई साहब। और वो इस्लाम राष्ट्र मांग रहे हैं, वो बढ़िया है, क्योंकि सेकुलर क्या, सेकुलर तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले जब तक जिंदा है ना तब तक देश सेकुलर रहेगा क्या। इसीलिए शेख हसीना हो या कोई सी हसीना हो, उसको बॉलीवुड भेज दो, हमें नहीं चाहिए। उसको बोलो बॉलीवुड में यूज करो, करण जौहर के साथ बिठा दो उसको। किसके? प्रेम चोपड़ा के साथ। हाँ तुम ही प्रेम चोपड़ा के साथ जाके बैठ जाओ। हम तो एक ही बात बोलेंगे, बाकी आज के लिए इतना ही रहने दो। और मोदी जी को हाथ जोड़ के बोल दो, मोदी जी को हाथ जोड़ के बोल दो कि बांग्लादेशियों को यहाँ जगह ना दे। जय श्री राम।